रामचरितमानस में चौपाई की हरि अनंत हरि कथा अनंता, जिस प्रकार से भगवान की कथा का कोई अंत नहीं हो सकता, उसी प्रकार से अगर मित्रों मां पर चाहे जितना लिखा जाए, मां का लिखने का कोई अंत ही नहीं हो सकता। मंगल नसीम साहब का शेर है, क्या सीरत क्या सूरत है, क्या सीरत क्या सूरत है, मां ममता की मूरत है, पांव छुए और काम हो गया, अम्मा एक मुहूर्त है। ये मंगल नसीम साहब का। और मैंने 4 पंक्तियां की, विषम स्थितियों को मैंने 4 पंक्तियां लिखी। जय प्रताप जी, मैंने आपकी कविता पे पूरा ध्यान दिया था, आप पूरा नाश्ते पे ध्यान दे रहे हैं, और ब्राह्मण आदमी वैसे भी खाते पीते देख नहीं सकते, लेकिन आपको आशीष मिल रहा है। सुनेगा कि विषम स्थितियों को कर देती सम है, उसकी दुआओं में तो बहुत दम है, और मां का कर्ज कभी उतर नहीं सकता, फर्ज जितना भी निभाओ उतना कम है, फर्ज जितना भी निभाओ उतना कम है। मां पर लोगों ने बहुत लिखा है। और एक बात कहना चाहता हूं, सबका दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, मेरा भी दृष्टिकोण अलग है। अविनाश चंद्र तिवारी जी बैठे हुए हैं, कभी कभी मैं इनको व्हाट्सएप पे भेजता भी हूं, तो मुझे हमेशा जो बधाई भी देते हैं। और बहुत यहाँ पे साहित्य अनुरागी अपने कार्यालय में लोग, चाहे संगीत के प्रति रुझान हो उनका, ऐसे में ये नहीं आपको आप सोचते हैं हमको मक्खन लगा रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ऐसे श्रोता जो है मिलना मुश्किल होते हैं, और आप पूरे आनंद ले रहे हैं, जबकि पहले से किसी प्रकार कोई तैयारी नहीं थी। तो मैंने माँ को जो लिया, जैसे बच्चे होते हैं, माँ जो है बच्चे को जैसे कोई परीक्षा देने के लिए बच्चा कोई छोटा जाता है, तो उसको टीका कर दिया आपकी बेटा बहुत अच्छी तुम्हारे परीक्षा हो जाए। आजकल के बच्चे, सभी बच्चे, आजकल के बच्चे, माँ ये क्या कर रही है, सब जो है उनको अच्छा ही नहीं लगता। तो ये एक दृष्टिकोण लिया मैंने, बात कहने की कोशिश, रचना का शीर्षक को बढ़ा के खिलाती। सुनेगा थोड़ी देर के लिए, चाय वगैरह बंद कर दीजिएगा। नहीं वैसे नहीं, तो जो है वैसे तो मोदी जी सब चाय को चालू के कौन बंद करा सकता है ना। तो सुनेगा कि जब हम बच्चे थे तो कितने अच्छे थे, नटखट थे लेकिन सच्चे थे। मां की उंगली पकड़कर हम खड़े हुए, धीरे धीरे हम बड़े हुए, फिर जवान होते होते ये वो ना जाने कितने रिश्तों में ऐसे झूल गए कि अपनी ममता में मां को भी भूल गए। जिस मां का होना चाहिए था हमें आभारी, वो मां ही लगने लगी अब हमें। जिस मां का होना चाहिए था हमें आभारी, वो मां ही लगने लगी अब हमें भारी। मां की सुबह की पूजा, सांस का दिया, जिसे उसने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मेरे उज्जवल भविष्य के लिए रोशन किया। मां के व्रत और त्योहार पता नहीं क्यों हमें करने लगे, और हम संस्कारों को छोड़कर अंधी आधुनिकता की वकालत करने लगे। हम खड़े तो पूरब में थे, पर पश्चिम की ओर चलने लगे। धीरे धीरे अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को चलने लगे। धीरे धीरे हमारी सोच की पिन ड्राइव में पाश्चात्य संगीत बजने लगा, और घर के तुलसी के चौरे के स्थान पर अब रिश्तों का कैक्टस सजने लगा। और जब वही रिश्तों के कैक्टस खुद को चुभने लगे, तो बेचारी मां की आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि मां तो संतान के सुख में सुखी होती है, दुख में दुखी होती है, अपने आंसू से अपने आंचल को भिगोती है। अरे वे खुश नसीब होते हैं जिनके साथ मां होती है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि जिनके मां नहीं, उनके साथ में मां नहीं है, क्योंकि मेरी अंतरात्मा कहती है अगर हम मां के बताए हुए मार्ग पर चलते तो मां हमेशा हमारे साथ रहती है। वे खुश नसीब होते हैं जिनके साथ मां होती है, क्योंकि मां ही हमें अच्छे और बुरे का फर्क बताती है। मां एक ऐसी रोशनी है जो मन के अंधकार को मिटाती है। मां अमृत से भी पवित्र प्यार का गागर है। अरे मां तो दया, करुणा, क्षमा और सहनशीलता का अथाह सागर है। मां तो संतान के लिए अनमोल सौगात है। अरे मां तो ममता की बरसात है। मां गर्मी में छांव, जाड़े में धूप है। अरे मां तो ईश्वर का ही दूसरा रूप है। हर धर्म में, अभी चाहे किसी भी धर्म की बात हो, हर धर्म में मां का सत सत अभिनंदन है। मां के चरणों की धूल तो माथे का चंदन है। इसलिए मां के सामने श्रद्धा से सर झुकाओ, ताड़ की तरह मत बनो। अरे बनना ही है तो माँ बाप के लिए बुढ़ापे की लाठी बनो, बनना ही है तो माँ बाप। चलते चलते 4 पंक्तियां और कहता हूँ, फिर आदरणीय समय मैं गवा देता हूँ कि किसी के दिल को कभी भी तोड़ना नहीं, किसी के दिल को कभी भी तोड़ना नहीं, रिश्तों से अपने मुंह कभी भी मोड़ना नहीं, और माँ बाप की सेवा का सुख किस्मत से मिलता है। वृद्धाश्रम में इनको कभी भी छोड़ना नहीं, वृद्धाश्रम में इनको कभी भी छोड़ना नहीं। आइए इसी के साथ ही मैं आवाज देता हूँ आदरणीय अपने कार्याध्यक्ष महोदय